Well, hello, namaste, सत श्री अकाल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज आप सब लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है और बहुत स्पेशल ओकेजन है हम सब की लाइफ का। हम लोग बहुत सालों से प्लान कर रहे थे कि स्पीति, लाहौल स्पीति, शायद सब लोगों ने सुना हुआ है। तो स्पीति एक वैली है हिमाचल प्रदेश में और ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि बहुत खूबसूरत वैली है। तो बहुत सालों से हम लोग प्लान कर रहे थे ये ट्रिप करने का, विंटर स्पीति। ऐसा माना जाता है कि विंटर में जब स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है, तो स्पीति वैली पूरी यहाँ से वहाँ जहाँ तक नज़र जाए सब जगह सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ की चादर नज़र आती है। उस सफ़ेद की बर्फ़ की चादर में आपको अपने रास्ते खुद तलाशने होते हैं, क्योंकि BRO जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश में सड़कें साफ़ करने का काम करती है, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब वो इन एरियाज़ में सड़कें साफ़ करने का काम नहीं करती है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो। हम जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको दिखाऊंगी हर दिन हर पल की खबर, क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। आई थिंक इंटरनेट इज़ फ्लडेड विंटर स्पीति के वीडियोज़ से, और बहुत कंटेंट है। आप जहाँ भी देखिए, जिन्हें भी देखिए, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सालों से आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। सो आई एम प्रिटी न्यू, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से ये पूरा एक्सप्लेन करूँ। तो आज डे 1 हम मानेंगे 1 फरवरी 2024 को, और मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। मैं इस समय पे अपने बेडरूम में हूँ और पैकिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है। सो बेसिकली इट केम टू माई माइंड कि मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाऊं कि विंटर स्पीति की पैकिंग, एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअली क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। सुनने में आया है कि -20 to -25 तक टेम्परेचर जाने वाला है। हम लोगों के स्टेज जो हैं, पहला स्टे कल हमारा रामपुर जाके होगा, सीधा यहाँ से चंडीगढ़ से चल के। तो उसके लिए हमने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, बेस्ट रिसर्च करके, लोगों से पूछ के जो पहले जा चुके हैं कि क्या लेके जाना चाहिए। सो वॉट एवर बेस्ट वी कुड डू वी हैव डन। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि पैकिंग में अच्छा, पैकिंग में यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी तरफ आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है आजकल, एंड आई डोंट वांट टू एडिट दिस। सो आई थिंक वी शुड नो कि रियलिटी में जब हम स्पीति के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम ऑलरेडी थोड़े से बीमार हैं। बट देन एनीवे, कमिंग बैक, इट्स मी, माय हस्बैंड एंड माय लिटिल सन सभ्य, हु इज़ जस्ट 6.5 years old। तो हम लोग किस तरह की पैकिंग कर रहे हैं, आपको इससे पहले कि मैं पैकिंग दिखाऊं, आपको ये बताना चाहती हूँ कि टोटल 6 days का टूर है। रफली 7th डे हम वापस आएंगे। तो पहले 3 दिन और दूसरे 3 दिन मैंने मोटा मोटा इस तरीके से डिवाइड किया है टूर को, जिसमें से कि लार्जली पहले दिन जो हमारा रामपुर में स्टे है, उस दिन हमारा बहुत हैवी नहीं होने वाला, ठंड बेरेबल होगी। और उसके बाद 2nd, 3rd, 4th डे हमारा काजा में स्टे है। वी आर स्टेइंग इन अ गुड होटल वहाँ अच्छे होटल्स मिल जाते हैं, पिन वैली होते हुए, ताबो होते हुए। सेकेंड डे हमारा ताबो में स्टे है, सॉरी। तो ताबो में बहुत अच्छी वाली ठंड होने वाली है। एंड देन हमारा स्टे जो है वो काजा में है। तो आई थिंक जो 3rd और 4th डे है वो काजा में है, और 5th डे हमारा काजा से वापस आएगा। सो व्हाट आई वांट टू डू रफली हियर इज़, आई वांट टू शो कि पैकिंग जब हम कर रहे हैं इन 6 दिनों की, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सो हियर आई जस्ट वांटेड टू शो यू, मैंने सब कुछ अपनी जगह पे लगा लिया है। सो हियर वी गो, एंड आई एम गोइंग टू टेक द कैमरा नाउ हियर। एंड हियर ये हमारे फेलो ट्रैवलर हैं शांतनु, और ये देखो ये सामान उठा के आए हैं, गाड़ियाँ ठीक करवाते हुए घूम रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव ओवर हियर। सो पायल मैं आपको दिखा देती हूँ, जब हम ऐसे टूर की प्लानिंग करते हैं तो इस तरीके से हमारा स्टफ़ होता है। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज़ रफली लेयर्स हमने बनाई हैं। उन लेयर्स में ऐसा माना जाता है कि स्टे के इस टूर के लिए ना, नीचे लेग्स के लिए 3 लेयर्स और ऊपर के लिए 4 लेयर्स आपकी होनी चाहिए। तो मैं आपको मेरी लेयर्स अगर दिखाऊं, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर टुमारो। आई हैव थर्मल वाला लोअर, ये आप देखिए, नॉर्मल अपना जो जॉकी का या लक्स का कोई भी नॉर्मल थर्मल होता है, एक ही पतला वाला थर्मल लिया है मैंने। और फिर ये एक थर्मल है जो आपको थोड़ा फ्लीस वाला अगर नज़र आ रहा है,
तो ये डीकैथलॉन से मैंने लोअर लिया है। तो फर्स्ट लेयर ये पतले वाले थर्मल की होगी, सेकंड लेयर ये वाले लोअर की होगी, थर्ड लेयर ये भी ये एरोपोस्टल का लोअर पैंट्स हैं। इसमें भी आप देखिए ये फ्लीस अंदर लगी हुई है, तो ये ऐसे फ्लीस वाला एक लोअर है। तो ये थर्ड लेयर हो गई। तो नीचे की लेग्स की 3 लेयर्स होने के बाद हमें ऊपर की लेयर्स की चिंता करनी है। तो ऊपर के लिए ये देयर इज़ अगेन जॉकी का ही थर्मल वाला 1 लेयर है, और ये स्वेटर वाला 2nd लेयर है, और ये जॉकी का ही बहुत गर्म है, मैंने इसको पहना है, दिस इज़ वेरी वार्म। तो ये अपर लेयर है। मैं इन चीज़ों के टैग्स आपको दिखाऊंगी लेटर ऑन। सॉक्स मैंने 2 रखी हैं फ़िलहाल, जो मैं कल पहनने वाली हूँ। तो 2 में से दिस वन इज़ पतली सी सॉक्स हैं बिल्कुल, ये अलग से स्पेयर रखी है मैंने। एक्चुअली मैं ये वाली सॉक्स पहनने वाली हूँ जो मैं यहाँ पे घर पे रूटीन में पहनती हूँ। ये वुलन सॉक्स हैं, नॉर्मल जॉकी की ही ली हुई है मैंने। अगर मुझे ठंड लगने लगी थोड़ी बहुत तो मैं इसको डबल लेयर कर लूँगी, तो मैं ये पतली वाली सॉक्स इसके ऊपर चढ़ा लूँगी, और उसके बाद आप सिंपल अपना स्पोर्ट्स वेयर पहनेंगे तो आपका चल जाएगा काम। सिमिलरली ये सभ्य का है, तो उनके लिए भी मैंने इस तरीके से लेग्स के लिए 3 लेयर्स और ऊपर के लिए 4 लेयर, अपर बॉडी के लिए 4 लेयर्स। और इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे जितेंद्र का भी 3 + 4, नीचे का 3 और ऊपर का 4। तो ये वाली पायल जो आपको नज़र आ रही है ये वो पायल है जो हम कल सुबह यहाँ से पहन के निकलेंगे, और शायद कल परसों रफली ऐसे इस पायल में इतनी ठंड वहाँ पे होगी कि अगर हम बेसिक जो सबसे अंदर वाला इनर लेयर है अगर उसको ही चेंज करते रहें तो भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब हल्का फुल्का नहा धो के सिर्फ जो पतली वाली थर्मल वाली लेयर है उसे आप चेंज करें। ये आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको, ये एक नेक्स्ट सेकंड पाइल ऑफ क्लोथ्स है, ये मैंने मेरा रखा है, ये इधर सभ्य का है ये पूरा, और ये पीछे वाला मेरा है, सॉरी ये जितेंद्र का है। तो ये तीनों का, तो बेसिकली हमने 2 सेट्स बनाए हैं। और मैं इस तरीके से प्लान कर रही हूँ कि आप ना इतने लंबे ट्रैवल पे जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा कपड़े ना लें। लेयर्स हैं, लेयर्स को ऊपर नीचे करके अंडरगारमेंट्स आप अच्छे से ले लें। जब भी आपको मौका मिले तो आप मे बी वुमेन वुड वांट टू चेंज द इनर मोस्ट लेयर, बॉयज़ का आई थिंक वो भी चल जाता है। और ये मैंने कुछ स्पेयर्स रखे हैं ये कुछ स्पेयर्स हैं। स्पेयर सिर्फ इसलिए हैं कि आपको वहाँ पे जाकर के बहुत ज़्यादा ठंड जो है अगर फील होती है तो जस्ट इन केस यू हैव समथिंग वार्मर, कोई चेंज करना है, कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है आपस में, तो ये स्पेयर क्लोथ्स हैं। ये सब बाकी के दिनों के अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं। और ये यहाँ पे मैंने रखा है एक हैंड बैग, हैंडी मतलब कि ये बाहर रहेगा। तो इसमें भी कुछ चीज़ें जैसे कि आप देखेंगे, कुछ मफलर्स हैं, कुछ सॉक्स हैं, कुछ ये नाइट सूट मैंने सभ्य का रख लिया है, मेरा रख लिया नाइट सूट, जितेंद्र का भी रखूँगी, कुछ स्पेयर सॉक्स वगैरह इसके अंदर डाली हैं। तो ये जस्ट कि आपको मतलब एकदम से रास्ते में अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये वो है। एंड देन कमिंग हियर, ये एक शूज़ के लिए स्नो कवर है। तो बेसिकली आप जो स्नो के शूज़ पहनते हैं उसको और लेग्स को कवर करने के ये काम आता है, दोनों लेग्स के ऊपर। और कैप्स हमने रखी हैं, 2 कैप्स हो गई हैं सबकी, वुलन भी और मंकी कैप भी, 2 ग्लव्स हो गए हैं। और जैकेट्स बड़ा मैंने सुना है कि नॉर्थ फेस की जैकेट इसके लिए ठीक रहती है। ये कनेडियन कंपनी है शायद नॉर्थ फेस, और काफ़ी जानी मानी कंपनी है। तो ये उन्होंने बोला था -10 तक आपकी चल जाएगी। एंड देन हियर वी हैव ये फ्लीस वाली जैकेट, ये मैं कल पहन लूँगी। ये जितेंद्र की ऑरेंज जैकेट है, ये -20-25 के लिए है। और इधर एक और जो है मेरा बड़ा वाला जैकेट, दिस इज़ द मेन वन। ओ गॉड, आई कांट इवन टेल यू, ये डीकैथलॉन से मैंने ली थी, और ये काफ़ी हेवी जैकेट है। पहन के आपको जब है वीडियोस में दिखाऊंगी मैं। सो दिस इज़ प्रिटी मच इट आई थिंक। अब जो है मैं आपको आने वाले टाइम में, अगले दिनों में, कल से शुरू होकर के सारे रास्ते की खबर दूंगी, कैसे कैसे हो रहा है। चंडीगढ़ में मौसम इस समय बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज सुबह से बहुत तेज़ बरसात हो रही है, पिछले दिनों काफ़ी गर्मी थी। इनफैक्ट हम लोगों को ये लग रहा था पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे इस ट्रिप के लिए, बट अभी ये जो है बारिश आज हो करके बहुत मौसम अच्छा हो गया। आई जस्ट शो यू,
ये देखिए, और पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे हमें हेल स्टॉर्म मिलेगा। गाड़ियाँ भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो अपनी फॉर्चूनर खड़ी हुई है वो पीछे। हम लोग जितेंद्र, मैं और सभ्य फॉर्चूनर में जा रहे हैं। ये दिस इज़ द वन। और फॉर्चूनर के पीछे अपनी गुरखा खड़ी हुई, अगर आपको याद हो, जो हमने समर स्पीति किया था गर्मियों में, इसी साल जून में मैंने आपको वीडियोस भेजे थे कल्पा काजा के, तो वो हमने उस गुरखा में किए थे अपनी। और ये अपनी फॉर्चूनर है, और अपनी हाइलक्स अभी आने वाली है, एक हाइलक्स है। तो गुरखा यहीं छोड़ेंगे इस बारी। हम लोग 2 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, 6 बंदे हैं। तो उसमें कैसा रहेगा सफ़र। हाइलक्स में पीछे कार्ट है, सामान को रखने की आसानी से जगह बन सकती है। और ओवरऑल सो या दिस इज़ प्रिटी मच इट। ये घर है, यहाँ से सफ़र शुरू होना है, वो सड़क जाएगी और उधर से होते हुए हम निकलेंगे। तो वेल फ्रेंड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप एंड वेरी एक्साइटेड टू मीट यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम विद सच great enthusiasm and plans. I'm feeling very nervous क्योंकि पहले कभी ये ट्रिप नहीं किया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सभी बहुत छोटे हैं, आप उनको लेके क्यों जा रहे हो, बट वॉट एवर इट इज़, सो वी आर डूइंग इट दिस टाइम. Need your blessings and prayers. Please keep us in your prayers and keep checking every day for more updates. See you. Bye bye.